खाना खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। रहना, अच्छे कपड़े पहनना या अच्छे घरों में रहना, ये तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही दूर की बात है ना आजकल के दौर में, जो मतलब के मिडिल क्लास हमारी तरह के लोग हैं। यही बात है मैडम, इतनी मुश्किलात हैं इस टाइम हर बंदे के लिए, इतनी मुश्किलात हुई हुई हैं कि वो सोचता है कि मेरी तनख्वाह वही है, खर्चे डबल हो गए हैं, पूरी नहीं पड़ती किसी की। डबल तो एक आपकी एक ये छोटी सी बात है, ये डबल नहीं। अब महंगाई जो है ना 50 ही, मैं कहती हूँ 1% कमा रहे हैं और 99% जो है ना महंगाई है इस मुल्क में। बाकी भी मुल्क हैं, हम लोग आते जाते हैं मुल्कों में, आप यकीन माने खाना इतना सस्ता है वहाँ के। अगर वहाँ पे बिजली, यहाँ पे तो बिजली का ही नहीं है, मतलब कि कोई तोड़ मोड़ नहीं है। और बाहर के मुल्कों में देखे हम लोग, एक अगर फ्लैट जाके वहाँ पे रहते हैं, देखे मुख्तसर सी बात है, सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है, तो और उनके पैसे लेके हमने उनको देने होते हैं और सस्ता तरीन। और यहाँ पर इतना महंगा, मैं आपको क्या बताऊँ। बाकी मुल्कों में भी तो है ना, वहाँ पे भी तो लोग खा के सो रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी तो महंगाई होनी चाहिए ना, सिर्फ इसी मुल्क को बस आग लगी हुई है। हमारे ऐसे भी मैंने कुछ लोग देखे हैं कि जिनके घर अगर वो सुबह खाते हैं तो शाम को उनके घर कुछ भी नहीं होता। और बाकी मैंने खुद ऐसा देखा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं बेचारे कि उनको पता ही नहीं है हमने खाना सुबह कहाँ से। आप तो एक वक्त की बात करें, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो एक वक्त की भी मुश्किल से उनके पास आ रही है, आ ही नहीं रही। बल्कि मेरे सामने के कितने लोगों ने ये बात बताई, 3 दिन हो गए मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया, हम लोग पानी में रस मिला के खा रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग ये। मैं बिल्कुल रियल बात बता रही हूँ यही बात है कि आजकल इतनी महंगाई है। गरीब आम चक्की में पिस के रह गई है कि कुछ करने के लायक ही नहीं बची। वो बच्चों की स्कूल की फीस देंगे, अपने घर का बिल देंगे, किराया देंगे, क्या करेंगे, कैसे खर्चे पूरे करें। वही तो मैं कह रही हूँ कि हो ही नहीं सकता इस मुल्क में रह के। मैं तो यही कहती हूँ कि कोई अगर हमारा ये इंटरव्यू सुने, बाहर के लोग अगर सुन रहे हैं, बाहर की जो कंट्रीज हैं वो सुन रही हैं, तो प्लीज़ इस मुल्क में से ना कुछ चंद लोग अपने मुल्कों में बुलाएं, क्योंकि इस मुल्क में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी करने के लिए नहीं। हम लोग ये मानते हैं कि हमारा पाकिस्तान है, हम लोग यहाँ पे जितनी आज़ादी हमें यहाँ पर है, बाहर जाके इतनी नहीं होती। हम लोग डबल ट्रिपल काम करके फिर कमाते हैं पैसा, लेकिन जब हम वहाँ पे जाते हैं ना, जब हम यहाँ देखते हैं ना, तो हमें यहाँ पे बहुत मुश्किल ऐसे लगता है कि यहाँ पे घुटन है सिर्फ। ये काफ़ी सीरियस हम हो गए हैं, थोड़ा सा टॉपिक भी चेंज करेंगे। तो आप बताएं कि क्या कुछ हो रहा है आजकल, आपकी लाइफ कैसे गुजर रही है। क्या लाइफ यही है कि मैं शो करके जाती हूँ, तो जाके फ्रेश होते हैं, खाते पीते हैं, और उसके बाद सुबह 7 बजे तक मोबाइल देखते रहते हैं। जब तक वो मोबाइल मुंह पे नहीं बजने लग जाता ना, ठा ठा, तब तक हम सोते नहीं हैं। फिर हम लोग 4-5 बजे शाम को उठते हैं, फिर चाय का कप बड़ा पीते हैं। उसके बाद इधर कॉल की, उधर कॉल की, फैमिली मेम्बर्स में कॉल्स वगैरह की, सबका हाल हवाल पूछा, फिर तैयार होकर फिर इधर आ जाते हैं। हमारी एक छोटी सी ज़िंदगी है। लोग कहते हैं कि ये लोग बड़े ऐसे हैं वैसे, हम कुछ भी नहीं। हम लोग जब पूरी दुनिया जागती है और हम सो रहे होते हैं, जब पूरी दुनिया सो जाती है हम जाग जाते हैं। डाकू है डाकू। जी डाकू, ये बात माननी पड़ेगी कि डाकू हैं, पर वो वाले डाकू नहीं, दिल चुराने वाले डाकू। दिल चुराने वाले डाकू हैं हम लोग। ये देखें, ना करो मैडम, ना करो इस तरह। वैसे थोड़ियां अखा बड़ियां कातलाना ने, मैं यार बाहर ही गल कर, इसलिए मैंने कहा कि मैं जरा थोड़ा सा एक्सप्रेशन से दूं आपको। मैडम फिर मेरे इंटरव्यू नहीं कर सकता बैठ के यहाँ। नहीं करें, क्यों नहीं कर सकते। मेरे हाथ आपको कांपने पता है, से। मैं 5 साल पहले आपकी शादी पे भी इनवाइटेड थी, बिल्कुल आप आई थी। और मैंने वहाँ पे थोड़ा सा आपकी फैमिली के साथ काफ़ी हल्ला गुल्ला किया था, याद है ना आपको। याद है मुझे ना ये परसों रात को बात याद आई है आपकी। मैडम। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने आज ड्रेस बड़ा अच्छा पहना हुआ था, आपने भी चेंज कर दिया, मैंने तो वो भी दिखा था। मैंने ना चेंज इसलिए किया कि मैं ये चाह रही थी कि बस मैं ना अब घर के लिए, मतलब कि अब गाने चल रहे हैं, बकाया मेरा काम ख़त्म हो गया, तो मेरा दिल यही था कि मैं घर चली जाती, और मेरा आपके माइंड से निकल गया, इसलिए मैंने ना ये ज़्यादातर ब्लैक ड्रेस पहनती हूँ। कानों में बालियाँ बड़ी मजे की डाली हैं। थैंक यू। ये मेरी शादी में ना मुंह दिखाई की बाली है, तब इसलिए मैं निकालती हूँ। कुछ और समझा था, लेकिन शायद किसी फैन देते हैं। नहीं फैन नहीं दी, ये मेरी शादी की बाली है, मुंह दिखाई में मिली थी, इसलिए मैंने इसको उतारती। शादी की बालियाँ मुँह दिखाई। हाँ। और क्या मिला। और मतलब गोल्ड की चीज़ तो नहीं, बाकी सब कुछ ही मिला था, लेकिन ये बालियाँ मुझे जो है ना पहला गिफ्ट था मेरा, इसलिए मैं इसको नहीं उतारती। और बता देना कुछ और चीज़ मिली। और कोई कपड़े शपड़े ही होते हैं, फिर बाद में अच्छा, मतलब के क्या बताऊँ, फिर हम लोग घूमने फिरने गए। अच्छा और पिछली गल सिर डैश डैश हो गई, वो नहीं दसना सा। हाँ तू बड़ा तेज है।
ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਚੱਲ। नहीं मैं वैसे ही पूछने आना मैं क्या और ते भाई दस दो कि किथे गए सो के कुछ कीता नहीं ਉਹ कर ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀ ਚਲੇ ਗਏ या ਮਰੀ नवाज ਤੇ- खन्नापुर ਨਹੀਂ ਖੰਨਾਪੁਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਰੀ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 3-4 ਦਾਵਤਾਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਫੈਮਲੀਜ਼ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨਾ, ਤੇ 4-5 ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਦਾਵਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਦਾਵਤਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ। सब मैरिज है ये अरेंज ਮੇਰੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। लड़ाई भी होती है लड़ाई मैं कहती हूँ दे मार और 4.5 वाली होती किस बात पे ज्यादा है, फजूल बातों पे। मसलन कोई एक आधी बात ये मैंने बताई ना, तो मैंने फिर घर भी जाना है। अरे एक आधी बात बता दो। नहीं हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपको कुछ नहीं कहेंगे जी नहीं वो ना, वो जब देखेगा ना फिर उसने कहना ये क्या बदतमीजी है। नहीं, वैसे हम आपसे पूछे ना कोई ऐसी एक आधी बात बता बस उसकी मुझे एक ही बात बस बहुत ज्यादा तंग करती है और मुझे गुस्सा आता है इस बात में। यही बात मैं तुझे समझाता हूँ, बस वो मुझे समझाने में ही लगा हुआ है और आज तक मैं समझी नहीं हूँ। आपने समझना नहीं है ठीक है, उनकी उम्र गुजर जानी है पर आपने नहीं समझना। लड़कियां समझ जाए तो फिर लड़कियां कौन के हैं उसको। आप भी ऐसे करती हैं, कभी खाना बनाना हो तो मुंह बना के बैठ जाती हैं, मैं कभी कभी ऐसा बनाती ही नहीं, मैं सिर्फ मुंह ही बनाती हूँ। और कुछ नहीं आता। मैं नहीं, खाना शाना बनाने आता है लेकिन मैं बनाती नहीं, ये सच है, ये रियल। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरा खाना रोज बाहर से जाता है, मैं नहीं बनाती। इसका मतलब बड़े अमीर और फिर बाहर से डेली नहीं ये बात नहीं, अमीर की बात नहीं है। जब पकाना ही नहीं है तो फिर कोई खाना तो है ना। बाहर भी तो अम्मियाँ हैं ना मूछों वाली, बना के देती है, हम ले जाते हैं, जो ऑर्डर करे बना देती है। कभी आपके हस्बैंड ने भी खाना बना के हाँ जी बिल्कुल बना के देते हैं। क्या बना के देते हैं? वो चिकन बहुत अच्छा बनाते हैं, मटन भी अच्छा बनाते हैं और बिरयानी मैं ज़्यादा अच्छी बना लेती हूँ। जब मैं बनाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खाना बनाती हूँ, वरना थोड़ा मैं नहीं अभी आप कह रही हैं मुझे खाना बनाना नहीं आता। अभी क्या आता है लेकिन रोज़ाना नहीं, कभी बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, सब खाए जिसमें, हाँ जिससे सब लोग खाएं। मुझे ये बताएं कि कभी फैमिली में कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि आपका यादगार हो, फैमिली का कोई वाकया? फैमिली का वाकया मतलब कि सैड तो यही है कि हमारे पिछले एक इंटरव्यू में मैंने बताया था कि मेरी अम्मी ऐसे हैं वैसे हैं। आपकी अम्मी की वो गालियाँ बड़ी अच्छी हैं। हाँ अम्मी गालियाँ देती थी। अभी मेरी अम्मी, सब दुआ करना, जब भी मेरा कोई इंटरव्यू सुने तो उसके उनके लिए दुआ करना। मैंने पहले बताया कि मेरी अम्मी फोत हो गई हैं, तो अभी मेरे ना दूसरे साल में ही अब्बू फोत हो गए थे मेरे। सब लोग दुआ करना, और ये चीज़ हम कभी नहीं भूल सकते कि हमारे सर से छत चली गई है, हमारी दुनिया में अंधेरा है, ये चीज़ हम कभी भी नहीं भूल सकते। माँ बाप चले जाए ना तो बेटियों का मायका ख़त्म हो जाए, मायका भी ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात ये कि बस दुनिया में यही लगता है कि ये सब कुछ बेफैज़ है, हमारे लिए ये कुछ भी नहीं है, दुनियादारी नहीं है। माँ बाप की इतनी इज्जत करें कि जितने ही बंदा सोच से भी ऊपर हो, माँ बाप की इतनी इज्जत करें सब लोग, जिन लोगों के पास अपने माँ बाप हैं। और क्या कहना चाहेंगी? और यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बस सब हंसी खुशी अपने घरों में रहें, अपनी घरों में ध्यान दें, अपनी फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, अपनी फैमिलीज़ को देखें। अच्छा